अजय व्यक्तरूपाय कूटस्थाय च साक्षिणे सदाशिवस्वरूपाय श्री ओंकारानंद गुरवे नमः। यह जो पावन पुरुषोत्तम मास है, यह अहंकार को विनष्ट करने के लिए प्रकट हुआ है। इसी मास में अहंकार की घनीभूत प्रतिमा हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने किया था। तो ये जो अहम है, इसके विविध रूप हैं। नंबर 1 सतोगुणी, नंबर 2 रजोगुणी, नंबर 3 तमोगुणी और चौथा निर्गुण। सतोगुणी अहंकार धर्मात्माओं में रहता है। जैसे कि धर्मात्मा धर्म कार्य करते हैं, यथा धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। तो धर्मात्मा यदि दान करता है, अच्छी बात है, किंतु दान का सूक्ष्म अहम उसके अंदर बैठा रहता है कि मैं दाता हूँ, ये बंधन कारक है। और ये जो दातापन का अहम है, धर्म का जो सूक्ष्म अहम है, धर्म वो यशस्य कारणम। जैसे कि स्मृति ग्रंथ कहते हैं कि धर्मात्मा धर्म करता है, लेकिन धर्म से मुझे यश मिले, ये वासना और सूक्ष्म अहम उसके अंदर बैठा है। जैसा कि भगवान के अवतार परशुराम जी में भी ये द्रष्टव्य है। लक्ष्मण जी से बातचीत करते हुए बार बार वो फरसे को दिखाते हैं कि मैंने इस फरसे से उद्दंड राजाओं का विनाश करके 21 बार पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया। ये फरसा दान का प्रतीक है, जैसा कि गोस्वामी जी ने धर्मरथ में वर्णन किया है। इस धर्मरथ का उपदेश लंका के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री राम ने विभीषण को किया है। तो वहाँ फरसे को दान कहा है। परशुराम जी बार बार लक्ष्मण को फरसा दिखाते हैं, मैंने 21 बार दान किया है। तो ये दातापन का सूक्ष्म जो अहम है, इसको शांत करने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं है, वाणी की आवश्यकता है। इसलिए शब्दों के द्वारा भगवान श्री राम उन्हें समझाने में सक्षम है, और सतोगुणी व्यक्ति समझाने से मानवी जाता है। रजोगुणी अहंकार का प्रतीक है बाली, जिससे भगवान श्री राम भी कहते हैं मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना। रजोगुणी अहंकार सीधे सीधे बातों से नहीं मानेगा, बातों से उसका समन नहीं होगा। इसलिए भगवान उसको एक बाण मारते हैं, उसके बाण लगता है, भगवान पर आरोप भी करता है, लेकिन भगवान उसे अपनी कुशल वाणी द्वारा शांत करते हैं। समझ जाता है बाली और भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। राम बाल निज धाम पठावा। इसके बाद जो तमोगुणी अहंकार है, उसे हम कुंभकर्ण कह सकते हैं। तमोगुण का कार्य है निद्रा, प्रमाद, आलस्य। ये सोता है बहुत, लेकिन जब जागता है तो प्रलय कर देता है। ये जब तक सोता है तब तक शांति है, लेकिन जागा तो क्रांति है। 6 महीने सोता है, और 6 महीने सुलाया इसे बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी ने। तो बुद्धि जब जागृत होती है तो हमारा ये तमोगुणी अहम सोता रहता है, लेकिन मरा नहीं है, अभी सोया है। किंतु रावण उसे जगाता है। रावण का मतलब मोह, मोह का मतलब है प्रकृष्ट अज्ञान, उल्टी बुद्धि। तो रावण मोह उसे जगाता है। युद्ध के लिए कुंभकर्ण जाता है, भगवान की संपूर्ण सेना को बहुत तहस नहस करता है। तमोगुणी
अहंकार अपने आसपास भी प्रलय ही करता है, वस्तुओं का विनाश करता है, व्यक्तियों का विनाश करता है। इसका मरण कब होगा, ये शांत कब होगा, इसकी विधि भगवान श्री राम बतलाते हैं। साधक स्वरूप अपनी सेना बंदर भालुओं से भगवान कहते हैं तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं इसे देखूंगा। तो भगवान श्री राम इस कुंभकर्ण को कैसे मारते हैं? कुंभकर्ण भगवान श्री राम पर दाहिने हाथ में एक विशाल पर्वत उठाता है मारने के लिए, भगवान उस भुजा को काटते हैं। उसके बाद बाईं भुजा को काटते हैं। ये भुजा हमारा कर्म का प्रतीक है, कर्माधिक्य से वैराग्य, अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों से ऊपर उठना, इसकी दोनों भुजाएं काटते हैं। लेकिन अभी मुंह खुला हुआ है, कर्माधिक्य से वैराग्य तो हो गया, लेकिन फिर भी इसे अपनी प्रशंसा की वासना है, मुंह फैला हुआ है। तो वह भगवान की तरफ मुंह फैला करके दौड़ता है। भगवान उसके मुंह को बाणों के द्वारा बंद कर देते हैं। अभी नहीं मरा। इसके बाद फिर उसके सिर को धड़ से अलग करते हैं। जो सूक्ष्म अहमता सिर में अहम बैठा होता है उसे विनष्ट कर देते हैं। तब कुंभकर्ण की सद्गति होती है। और चौथा जो अहम है वो उत्कृष्ट साधकों में निवास करता है। उत्कृष्ट साधक साधना करते समय योग की हो, तप की हो, ज्ञान की हो, जो भी वो साधन करते हैं भगवान को ही वरीयता देते हैं। प्रभु आपकी कृपा से आपका ज्ञान हुआ, आपकी प्राप्ति हुई है, हम कुछ आपको जान सकें तो आपकी ही कृपा से। ये निर्गुण अहंकार है। प्रभु के आश्रित मैं हूँ, यद्यपि मैं हूँ, अहम वहाँ मौजूद है, लेकिन वह अहम भगवान को समर्पित है, तो यह निर्गुण अहंकार है। साधक मानते हैं कि प्रभु मेरी कृपा से कुछ नहीं, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। तो ये उच्चकोट के साधकों का अहम है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अहम को भगवान में समाविष्ट कर दें। तो ये निर्गुण अहंकार है जो कि शांतिप्रद है। ये इनके प्रकारेण अपने अहम को हमें शांत करने के लिए साधना करनी ही चाहिए। उसी के लिए ये पुरुषोत्तम मास है। तो इस प्रकार आज अहम के विविध रूप गए। हरिओम तत्सत। हरिओम।